पार्ट 4 की स्टार्टिंग कुछ फ्लैशबैक से होती है प्लाडो और उसके कजन के बीच के फ्लैशबैक से। प्लाडो अपने कजन से काफी ज्यादा क्लोज थी, बट वो एक महीने के लिए अपनी बिजनेस ट्रिप पर गई थी। वो जब वो वापस लौट कर आई, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी कजन की डेड बॉडी देखने को मिली। उसे अपने फ्रेंड से पता चलता है एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और उसके बाद ही उसने ये सब कर लिया। प्लाडो ने दरअसल अपनी कजिन का लास्ट टाइम फोन भी देखा था, जिसमें मैसेज था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, प्लीज कम एंड गेट मी। तभी वो उसे रिप्लाई करता है कि जाओ तो मर जाओ, और इसके बाद उसकी कजिन सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। प्लाडो को बताता कि सारी गलती उस लड़की की है, और उसके बाद वो रेंडिस हाउस के बारे में तब से बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर रही है। पर उसे रेंडिस हाउस के बारे में घंटा क्लू नहीं मिला कि आखिर वो क्या क्या होता है उसमें। उसमें जंगल, लोग हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। सिर्फ अफवाह ही थी जो कि उसे पता था, लेकिन अब फाइनली वो उन्हें जान चुकी है और अब वो उन्हें नहीं छोड़ने वाली है, ऐसा उसने डिसाइड तो कर ही लिया था। उसे वही बंदा नाना में ही मिल गया है। हम दरअसल नानफा को अभी नाना बुलाएंगे, बिकॉज नानफा अपने ट्विन ब्रदर की आइडेंटिटी यूज करता है और वो है नाना। उसका नानफा नाम किसी को भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ जंगल के अलावा उन ट्विन ब्रदर की स्टोरी कोई भी नहीं जानता, ना ही उनकी आइडेंटिटी कि वो दोनों ट्विंस हैं। और इसके बाद हम रियल नानाम को देखते हैं, जो कि नानफा का ट्विन ब्रदर है, और इसकी आइडेंटिटी नानफा अभी तक यूज कर रहा था। नानम यहाँ पर एक वेडिंग में आता है और यहाँ पर एक फोन कॉल पर बात कर रहा था कि ये वेडिंग दरअसल किसी फ्यूनरल से भी ज्यादा बोरिंग है, और हम बात करें तो कभी भी नानम को ऐसी वेडिंग में इनवाइट मत करना जो कि बोरिंग हो, बिकॉज वो उसे फन बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो क्या करने वाला है वो हम देखते हैं, बिकॉज वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहीं पर अपनी फीमेल कैरेक्टर नीथान को देखते हैं, जो कि दरअसल नानाम की लव लाइफ में आगे जाकर जुड़ने वाली है। बट करंटली वो यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वेडिंग में आई थी, जैसे कि हम पहले फर्स्ट एपिसोड में भी देख चुके थे। इसके बाद वो यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मॉम से मिलती है, जो कि दरअसल उसे एक्यूज करती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, क्या मेरे सर ने तुम्हें इन्वाइट किया है। तभी नीथान कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसे ऐसे फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आई थी, बिकॉज शायद उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकले, मैं ऐसा प्रे करती हूँ। और उसके बाद अचानक से वो स्नीज करना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज जब भी वो झूठ बोलती है वो हर बात छींकना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद उसकी मॉम समझ जाती है और कहती है कि तुम उसे ब्लेसिंग देने नहीं बल्कि कर्ज करने आई हो। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद वो फिर से दोबारा से स्नीज करती है, और उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि हाँ ठीक है, कुछ भी करो। यहाँ पे नीथान कहती है कि ओहो मैंने ऐसा क्या कर दिया। तभी उसकी मॉम उसे इंसल्ट करती है और नीथान वहां से जाने लगती है। बट नानम को अपने एंटरटेनमेंट का जरिया मिल गया था। इसके बाद वो स्टाफ बैच पहनकर नीतान के पास जाता है और कहता है कि हेलो, मैं पिंग पोंग वेडिंग के स्टाफ से बिलोंग करता हूँ, एंड पिंग पोंग जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। नीतान कहती है कि रियली। तभी वो कहता है कि हाँ लगता तो यही है। इसके बाद नीतान उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो बंदा अपनी स्पीच देने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, बिकॉज उसे वेडिंग पर कुछ तो बोलना पड़ेगा। और वो कहता है कि दरअसल पहली बार उसे चिंचला के कॉन्सर्ट में ले गया था। अब आपने माय स्कूल प्रेसिडेंट नहीं देखा है तो आपको चुनचला समझ नहीं आएगा, इसीलिए वो स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएगी, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। बाय द वे नीथान जैसे ही चिंचला का नाम सुनती है और कहती है कि ओहो, मतलब तुम हर किसी को उसी कॉन्सर्ट में ले जाते हो, मेरी बारी में तो उसके टिकट सोल्ड आउट हो गए थे, एंड इसके बाद तुम हर लड़की को ले जाते हो। यहीं पर हम नाना को देखते हैं, जो कि दरअसल उस माइक की वॉल्यूम एकदम फुल पकड़ देता है, और अब सारे के सारे गेस्ट, हर कोई उसकी कन्वर्सेशन को सुन सकता था। यहाँ पर दोनों झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद नीथान उसकी बाद एक के बाद एक पोल खोलती जाती है कि तुम कितने बड़े चीटर हो, तुम अपनी वाइफ को भी ऑलरेडी ऑलरेडी चीट कर चुके हो, बिकॉज जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी तब भी तुम मुझे चीट कर चुके थे। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड पिंग पोंग कहता है कि तुम बस मेरा पीछा छोड़ दो। नीथान कहती है कि ऑफ कोर्स, मैं तुम जैसे लंगूर से क्यों चिपके रहूंगी, अब तो मैं तुम्हें वैसे भी छोड़ने वाली हूँ, एंड थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, एंड आई होप कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से निकले। इसके बाद दोबारा से चीखना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज वो झूठ बोल रही थी। उसके मन में तो यही था कि तेरी ज़िंदगी हेल निकले कमीने, और तू हमेशा नर्क की आग में जले, लेकिन वो ऐसा कहती नहीं है, लेकिन उसके एक्शन से सब पता चल जाता है। यहाँ पर उसकी होने वाली वाइफ और मॉम आती हैं, और उसके बाद नीथान उनसे कहती है कि ओके एंड आपको कंग्रेचुलेशन कि आपके लड़के की वेडिंग हो रही है। इसके बाद यहाँ पर वो दोबारा से चीखती है, झूठ बोल रही थी, बिकॉज कांग्रेचुलेशन देने का तो कोई सवाल ही पता नहीं होता। वो उसे बाहर फेंकवा देती हैं, पर नीथान कहती है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी की शादी हो रही है कि नहीं, बिकॉज उस जैसे बर्बाद इंसान एंड बेकार इंसान से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी थोड़ी ना कहीं सही होने वाली थी, इसलिए बाय बाय, एंड मैं कभी नहीं दिखने वाली। इसके बाद वो जाने लगती है, और यहीं पर नाना उसके सामने आता है, और तभी नीथान उसे देखती है और कहती है कि अच्छा
तो तुमने मुझे ट्रिक किया कि मैं उसे जाकर मिलूँ और उसके बाद ये सब कुछ बवाल खड़ा हुआ। नानम कहता है कि क्यों, वो फन नहीं था? तभी नीथान कहती है कि क्या मतलब? नानम कहता है कि मैंने सोचा कि वेडिंग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है और इसमें कुछ ना कुछ फन तो होना चाहिए, इसीलिए इट्स फन। निधान कहती है कि क्या तुम एक साइकोपैथ हो क्या? इसके बाद नानम कहता है कि वैसे अगर तुम्हें कुछ फन देखना है एंड जानना है कि मैं कौन हूँ, सो प्लीज़ इस एड्रेस पे आना। इसके बाद वो रेंटिस हाउस का बिजनेस कार्ड उसे देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था बिकॉज हमने बिजनेस कार्ड अभी तक इस पूरे ड्रामा में नहीं देखे, लेकिन नीतान को बिजनेस कार्ड मिला था, मतलब उसे स्पेशली यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। निधान की ज़िंदगी में देखते हैं तो यहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं बिकॉज उनकी फैमिली उन्हें दरअसल सपोर्ट नहीं कर रही होती है। इसके बाद निधान एज ए गर्ल है तो इसके बाद उसकी फैमिली उसे अपनी ज़्यादात में हिस्सा भी नहीं देती, लेकिन वो कह देती है कि निधान का एक बॉयफ्रेंड है, वो जल्दी शादी करने वाली है। तभी निधान परेशान होती है और कहती है कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि है नहीं तो बना लो। इसके बाद निधान अपने बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स को कॉल करती है पर कोई भी पिक नहीं करता। आफ्टर दैट उसे रेंटिस हाउस के बारे में याद आता है कि हाँ, एक बंदे ने मुझे ये दिया था, क्यों ना वहां पे जाकर चेकआउट करें। इसके बाद पहुंच जाती है रेंडिस हाउस और यहाँ पर हंटर से मिलती है और उसे बिजनेस कार्ड दिखाती है कि तुम जानते हो कि ये बंदा कहाँ पर मिलेगा। हंटर कहता है कि वैसे हम यहाँ के बिजनेस कार्ड ऐसे नहीं बांटते एंड अगर तुम्हें ये मिला है तो मुझे पता है कि वो बंदा तुम्हारे लिए ज़रूर कहीं पर होगा एंड उसका नाम है वाइपर। इसके बाद निधान कहती कि क्या वाइपर, वो तो पॉइजनस स्नेक होता है। तभी हंटर उसे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताता है कि हाँ, स्नेक के अंडर जो भी लोग आते हैं वो उसके पॉइजन के अंडर उसी के हिसाब से काम करते हैं एंड शायद तुम शिकार बनने वाली हो। नीता समझ नहीं पाती और हंटर उसे और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। इतनी प्लाडा हो जाती है और कहती है कि ओहो, तुम यहाँ पर न्यू आई हो। तभी नीथान कहती है कि हाँ, वो दरअसल एक बंदे को ढूंढने के लिए आई है जिसका नाम है वाइपर। नाम कहने से पहले ही यहाँ पर लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो प्लाडो को वहां पे नीथान नहीं दिखती और उसके बाद वो कहती है कि वो लड़की कहाँ पर गई। हंटर उसे बताता है कि पता नहीं, शायद रूफटॉप पर गई होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ चाल थी इन सभी की। प्लाडो रूफटॉप पर जाती है तो यहाँ पर उसे नानपा मिलता है जो कि उसे फिर से अनॉय करने के लिए पहुंच जाता है। प्लाडो इस बार उससे झगड़ा नहीं करती, वो बड़े प्यार से बात करती है बिकॉज अपना काम निकालना तो उसे पड़ेगा ही। वो साथ में रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देती है। नानपा से कहती है कि वैसे आई एम सॉरी फॉर द लास्ट टाइम। नानपा कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी ये पहली बार नहीं था किसी ने मेरे ऊपर ड्रिंक फेंकी थी। प्लाडो कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम जैसे लोग तो हर रोज ये डिजर्व करते हैं। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें उस ड्रिंक में ही डुबो कर मार दूं, बट हाँ इट्स ओके, चलो आगे का काम करते हैं। नानपा ये प्रेटेंड करता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना। इसके बाद नानपा कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें मेरे साथ गेम खेलना पड़ेगा। प्लाडो कहती है कि ऑफ कोर्स। इसके बाद हेड एंड टेल वाला गेम खेलते हैं और इसके बाद प्लाडो उससे क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम उसकी कजिन को जानते हो। तभी यहाँ पर नानफा कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट। प्लाडो कहती है कि वैसे तुम्हें उन लड़की का नाम याद नहीं रहता क्या जिनके साथ तुम रिलेशनशिप में थे। नानफा कहता है कि मैं किसी का भी नाम नहीं बोलता, इसलिए चिंता मत करो, मैं उसे नहीं जानता। प्लाडो को उसकी बात पे यकीन नहीं होता लेकिन फिर भी उसके साथ ड्रिंक करती है। ये सभी लोग ड्रिंक करते जाते हैं और इसके बाद नेक्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नानफा कहता है कि ठीक है, हम जब ड्रिंक करेंगे कि हमने ये चीज कभी भी नहीं की लेकिन तुमने की होगी, और इसके बाद तुम ड्रिंक करोगी या फिर मैं ड्रिंक करूंगा। इसका तो कहता है कि उसका कभी भी किसी पर क्रश नहीं था। तभी यहाँ पर प्लाडो ड्रिंक करती है और कहती है कि उसका क्रश है उसके सीनियर पर। तभी यहाँ पर नानफा कहता है कि मुझे लगता है कि मैं किसी पर अभी क्रश करने वाला हूँ। प्लाडो उसके साथ उसकी बातों से काफी ज्यादा फ्लटर्ड हो जाती है बिकॉज वो ड्रंक भी थी। इसके बाद वो कहता है कि उसने रूफटॉप पर किसी को किस नहीं किया। प्लाडो भी इस बार ड्रिंक नहीं करती और उसके बाद नानफा उसे किस करता है और उसके बाद इन दोनों की काफी रोमांटिक किस होती है यहाँ पर। एंड प्लाडो अपने पूरे होश में नहीं थी। इसके बाद ये दोनों एक साथ अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। हंटर पाइन और हैक को बताता है कि एक रिपोर्टर यहाँ पर आजकल काफी ज्यादा घूम रही है और अगर उसे हमारे सारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया, रेंडिस हाउस नहीं रहेगा। तभी वो कहते हैं कि पाइन, तुम क्या कुछ कर सकते हो। पाइन कहता है कि ऑफ कोर्स, बट उससे पहले ही किसी ने वॉलंटरी कर दिया है कि वो इसका ख्याल रख लेगा। ऑफ कोर्स वो कोई और नहीं बल्कि नानपा होगा। इसके बाद नानपा अर्ली मॉर्निंग अपना हैंगओवर उतारने के लिए ड्रिंक कर रहा होता है। ऑफ कोर्स। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही प्लाडो की आंख खुलती है वो जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी रास्ते में नानपा मिल जाता है और सोचती है कि शायद लास्ट टाइम उससे कुछ जबरदस्ती कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। उसे पता था कि लास्ट नाइट उसने जो भी किया वो सब कुछ उसके आउट ऑफ कंट्रोल था बिकॉज वो ड्रंक थी। नानपा कहता है कि मुझे पता है कि तुम सारी चीजें रिकॉर्ड करने वाली हो, है ना? तुम्हारे बैग के अंदर जो रिकॉर्डिंग पीस है वो मुझे पता है। तो ये प्लाडो अचानक से शॉक हो जाती है कि इसे कैसे पता चला। नानपा कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रिक्स नहीं खेल सकती और मैं ही हूँ जो कि ट्रिक्स खेल सकता हूँ, इसीलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम जरूर आना।
इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर प्लाडो कहती है कि क्या। तभी लास्ट में हमें नीथान और नानाम का भी सीन दिखाया जाता है कि जब लाइट गई थी तब नानाम ही नीथान को वहां से ले गया था, ताकि इन दोनों को पता ना चले कि नानपा और नानाम शायद एक ही इंसान है या फिर अलग अलग। इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। तभी नीथान कहती है कि तुम यहाँ पर। इसके बाद नानम कहता है कि क्यों, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे पता ही था कि तुम यहाँ पर आओगी, सो वेलकम टू रेंडिस हाउस। यहाँ पे नीथान कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और इसी के साथ ये पार्ट मतलब ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।